नमस्कार। ये जो दुनिया है ना, वो फ़रेब की जो भाषा होती है, फ़रेब समझते हो? फ़रेब की भाषा को अच्छे से समझती है। पर्सनल तौर पर अगर मैं बात करूँ ना, तो मैंने ज़िंदगी में पर्सनल तौर पर 10 से ज़्यादा लोगों का पर्सनल तौर पर कोई लॉस नहीं किया है। और जिन 10 लोगों का लॉस किया है, वो जो लोग हैं ना, वो उनका जो लॉस तब हुआ है जब उन्होंने गलती की है। मैंने चाहे बात करें पत्रकारिता की, चाहे बात करें पर्सनल रिलेशन की, तो मैंने अपने स्तर पर किसी को भी बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाया है। जिन 10 लोगों का मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे साथ सीन हुआ, उसमें उन्हीं 10 लोगों ने बड़ा एक्टिव समझकर, मतलब भी हाँ ठीक है, हनुमान पुनिया फंस गया, ठीक है, इसको बख्शेंगे नहीं। काफ़ी कमेंट मैंने जो है जेल से बाहर आने के बाद पढ़े, बड़े बड़े कमेंट थे। इतना विलेन मेरे को बना दिया गया इस समाज ने, उस समाज का जिसके लिए मैंने हमेशा ये सोचा है कि नहीं, समाज का कोई दुश्मन है तो वो मेरा दुश्मन है, मैंने ये समझा। लेकिन मेरे को विलेन बना दिया गया। हालांकि रविंद्र गोदारा की अगर बात करें तो एक जाहिर सी बात है, हालांकि मेरा केस कोर्ट में चल रहा है, कोई मैटर नहीं है उसके समझ में, लेकिन उसने सुसाइड किया। 1 मिनट के लिए हम मान लें कि उसने सुसाइड मेरी वजह से किया, खबर लगी, खबर के अंदर उसका दोस्त था ना, कम से कम उसके खुद के दिल में तो ये था ना कि उसने जो वो सुसाइड कर रहा है कि मतलब उसने गलत किया था। उसको खुद को तो ये फील हुआ है कि हाँ उसने गलत किया है और इसलिए वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, ये खुद बोल रहा है ना वो। लेकिन उस वजह से उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन मेरे को पता है कि मैंने गलत नहीं किया। 5 दिन में फरार चला था ना, 5 दिन में कभी भी मैं सुसाइड कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरे पास बेस भी था सुसाइड करने का। वो ये था कि मुझे पता है कि मैंने गलत नहीं किया, फिर भी मेरे को दोषी बनाया जा रहा है। तो फिर मेरे लिए खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, दुनिया को नहीं, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कि ये दुनिया तेरे लायक नहीं है, इस दुनिया का तूने भला सोचा, लोगों का, पब्लिक का भला सोचा, और फिर भी ये तेरे को इतना एलिगेट कर रहे हैं, इतना तेरे को दोषी बना रहे हैं, तो क्यों ना तेरे को मर जाना चाहिए। मेरे को मर जाना चाहिए था उस बेस पे, लेकिन मैं सुसाइड नहीं किया, क्योंकि मैंने ये सोचा समझा कि मुझे जो लड़ाई है लड़नी है, जीवित रहकर लड़नी है। वो मैं उस टाइम भी लड़ रहा था, वो मैं जेल के दौरान भी लड़ा, और वो मैं जेल से बाहर आने के बाद भी लड़ रहा हूँ, आज भी लड़ रहा हूँ। लेकिन बात, मैंने ये जो वीडियो बनाया है उसकी बात ये है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसे भावना में बह रहे हैं लोग। मैंने कुछ बोल दिया, उसके भावना में बह गए। एक बात बताइए आप क्लियरली, मैंने जो खबर की दयानंद स्कूल की, जब मैंने खबर की, उसके जब तक रविंद्र गोदारा मर गया, उसने सुसाइड कर लिया, ऐसा जब तक सूचना नहीं मिली आपको, सोशल मीडिया के माध्यम से ही मेरी खबर मिली आपको, और सोशल मीडिया के माध्यम से ही आपको ये पता लगा कि रविंद्र गोदारा ने सुसाइड कर लिया। ईमानदारी से आप सोच के बताइए कि क्या किसी एक शख्स ने ये बोला, ये कमेंट किया कि भाई रविंद्र गोदारा सही है, दयानंद स्कूल सही है, हनुमान पुनिया गलत है? किसी एक ने बोला हो तो मेरे को उसका जो है ना मैसेज में बोल देना, लिख देना कि हाँ मैंने ये बोला था कि हनुमान पुनिया वाकई में ब्लैकमेलर है, और उसने ब्लैकमेलिंग के माध्यम से ही ये जो खबर है लगाई है। शायद किसी के पास ऐसा मैसेज नहीं, किसी ने नहीं डाला होगा। लेकिन क्या हुआ कि जब उसने सुसाइड कर लिया तो हनुमान पुनिया विलेन बन गया। हनुमान पुनिया मतलब समाज का एक दबा बन गया। उसके खिलाफ जो है वो श्रद्धांजलि सभा में बगावत होती है, कैंडल मार्च हनुमान पुनिया के खिलाफ में, और रविंद्र गोदारा एक शिक्षाविद बन गया। जिस रविंद्र गोदारा को मरने से पहले गालियां दी जा रही थी इसी समाज के लोगों ने,
और वही जो है उसको शिक्षाविद बता रहे हैं। लेकिन क्या जिस रविंद्र गोदारा को उन बच्चों की जिनकी वीडियो मैंने चलाई, उन बच्चों की वीडियो देखकर आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ रविंद्र गोदारा ने गलत किया है और उसको जो है सजा मिलनी चाहिए, उसके बेस पर आपने जो है डिसीजन ले लिया और कमेंट पर कमेंट करते रहे, कमेंट पर कमेंट करते रहे, और उसके बेस पे शायद हो सकता है अगर ऐसा हुआ है कि वो मेरी खबर से ही मरा है तो मतलब वो उसकी वजह तो आप भी है ना, आपके समाज के लोग, आप जो देख रहे हैं जिन्होंने उस 2 दिन के दौरान कमेंट किए रविंद्र गोदारा और दयानंद स्कूल के खिलाफ, वो भी तो दोषी है ना। क्योंकि दयानंद स्कूल के लोगों ने कमेंट जो चालान मेरे खिलाफ पेश किया है उसमें बेस बनाया आपके कमेंट को, आपके जितने भी कमेंट डाले हैं ना उसके स्क्रीनशॉट उसके अंदर लगे हैं, वो बेस बनाया गया है। यानी कि अगर उसकी मौत का जिम्मेवार हालांकि उस बंदे ने मेरे को ठहरा दिया, लेकिन आप भी तो दोषी है ना, आपने भी तो कमेंट किया था ना, उसको गलत बताया था ना। अब वो मर गया तो आप हनुमान पुनिया को दोषी बनाने लगे। अब अगर हनुमान पुनिया मर जाता, मान लो 5 दिन में फरार रहा, अगर मैं मर जाता तो फिर आप क्या कुछ और ही रवैया होता। ये बदलाव क्यों हो रहा है? आपके थिंकिंग है, हर आदमी के स्वतंत्र है, तो इतनी संवेदनहीन क्यों हो? संवेदना होनी चाहिए, आप सोचना चाहिए, सोचन शक्ति होनी चाहिए भी कौन गलत है कौन सही है, किसके खिलाफ हम बोल रहे हैं, किसके पक्ष में बोल रहे हैं। थोड़ा सा तो कम से कम आप सोच लीजिए, आप भावना में क्यों बह रहे हो? क्या जरूरत है कि हनुमान पुनिया ने खबर लगाई है उसको आप लाइक करो? क्या जरूरत है उसके फेवर में आप कमेंट लिखो? क्या फंसी हुई है अभी? अगर आपका दिल कर रहा है, आपका वाकई में दिल, क्योंकि आदमी का जो दिल से काम करता है ना, वो दिल एक बार अगर किसी को ये सोच लिया भी ये गलत है तो वो गलत ही समझेगा ना। तो क्यों आपने रविंद्र गोदारा को गलत समझा मेरी खबर के बाद, और क्यों उसके मरने के बाद उसको सही समझा? क्यों मुझे खबर लगाने के तुरंत बाद सही समझा और क्यों रविंद्र गोदारा के मरने के बाद मुझे गलत समझा? क्या रविंद्र गोदारा के मरने के बाद उन बच्चों की जो आवाज़ थी वो खत्म हो गई? क्या उन बच्चों को झूठा साबित कर दिया आपने भी जिन्होंने रविंद्र गोदारा के मरने से पहले जो एलिगेशन लगाए, क्या वो एलिगेशन खत्म हो गए? रविंद्र गोदारा सही हो गया? ये जो चीज़ें हैं वो मेरे वाले केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है, मैं उसके लिए आपको ये नहीं बता रहा हूँ। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा जो सिस्टम है, अगर हम यूं भावना में बहने लग गए ना तो ये समाज जो है वो काफ़ी गर्त में चला जाएगा। इसलिए आज का बुद्धिजीवी वर्ग है और जो युवा वर्ग है उनसे मैं कहता हूँ, जो मेरे खिलाफत करने वाले हैं वो इसी कमेंट के अंदर जो है यहाँ पर भी कमेंट करेंगे, खिलाफत करेंगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आदमी जो है ना दिल से खुद को ये लगे भी हाँ मैं सही हूँ तो वो सही है। मुझे पता है रविंद्र गोदारा सुसाइड मामले में या तो इस दुनिया में उस टाइम रविंद्र गोदारा को पता था कि भी मेरा कितना कसूर है, या फिर आज मेरे को पता है उसके बाद में भी मेरा इस मामले में कितना कसूर है। अब वो काम कोर्ट का है, कोर्ट को मैं मेरा पक्ष रखूंगा, सारी चीज़ें हुई, लेकिन मैं आप समाज के लोगों से आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी क्या मजबूरी है, आप भावना में क्यों बहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि कभी भी रविंद्र गोदारा को सुसाइड करना पड़ा तो उसमें अगर वाकई में वो सही था बंदा, तो उसके अगर मौत का जिम्मेवार मैं हूं ना तो मेरे साथ आप भी हो, क्योंकि आपने कमेंट किए हैं, रविंद्र गोदारा को गलत आपने ठहराया है। मेरी खबर के बाद आपने क्रॉस चेक नहीं किया कि रविंद्र गोदारा गलत था या नहीं था, और अगर वो गलत था तो फिर उसने सुसाइड कर लिया तो उसके बाद हनुमान पुनिया कैसे गलत हो गया? अगर वो गलत था तो उसने अपना उसके मरने से हनुमान पुनिया दोषी कैसे हो गया? ये आप सोचना जरूर। मुझे आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए, मुझे आपका पक्ष नहीं चाहिए, लेकिन आप जरूर सोचना कल को कोई रविंद्र गोदारा ना बन जाए, कल को कोई हनुमान पुनिया की तरह जेल में ना बिताने पड़े, ऐसी नौबत ना आए। इसलिए आप सोच समझ कर जो भी कमेंट करें वो बिल्कुल सोच कर करें, क्योंकि ऐसी वजह से रविंद्र गोदारा इस दुनिया से चला गया और
मैं 4 महीने जेल में चला गया, 13 साल का करियर मेरा आपने बर्बाद कर दिया। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि रविंद्र गोदारा गलत था या हनुमान पुनिया गलत है तो आप अपने तक सीमित रखिए। आपका अगर दिमाग बढ़िया तरीके से काम नहीं कर रहा है, आप भावना में बह रहे हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट ना कीजिए, लाइक ना कीजिए। और मेरी इस पोस्ट को लाइक वही करें जो कमेंट करे। एक भी बंदा सुन होकर ठीक है पोस्ट देख ली, उसको लाइक कर दिया, ठीक है, हनुमान पुनिया लाइव है, जो मेरे समर्थक है वो लाइक कर देंगे, जो खिलाफत वाले लोग हैं वो डिसलाइक कर देंगे। नहीं करना ऐसा। मुझे उन समर्थकों के लाइक की आवश्यकता नहीं है, मुझे उन विरोधियों के डिसलाइक की आवश्यकता नहीं है। अगर डिसलाइक कर रहे हो तो आप बिल्कुल तथ्य के साथ आप लिखिए भी हाँ हनुमान पुनिया ने मेरा ये गलत किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो, हालांकि कुछ लोगों को गलत लग रहा होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक आदमी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीता है। मैंने भी देखा है, जिस हनुमान पुनिया के पास आज से 8 महीने पहले दिन में 200 कॉल आती थी कवरेज के रिगार्डिंग, उस हनुमान पुनिया के पास जेल में जाने के बाद कभी कॉल नहीं आई, क्योंकि मेरा फ़ोन हालांकि 10-15 दिन तक बंद रहा था, उसके बाद ऑन हो गया था, वो नहीं आई। भावना जो लोगों ने मेरे खिलाफ हो गई, तो मुझे ज़रूरत नहीं है भावना में बहने वाले लोगों की। लोग क्या कहेंगे, एक बात आपके लिए, इस चैप्टर से हटकर एक बात बता रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे, ये जो थिंकिंग है आपकी, उसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि लोग क्या कहेंगे, इसका डर जो आपके माइंड में है ना, वो मेरे भी होता था, लेकिन अब नहीं है। मुझे पता है लोग वही कहेंगे जो उनको दिखाई दे रहा है प्रथम दृष्टया। सामने एक बार जो दिखाई दे रहा है लोग वही रिएक्शन करते हैं, बाद में कुछ नहीं करते हैं। शुरुआत में एक सोच के देखिए आप, रविंद्र गोदारा ने जब सुसाइड किया, शुरुआत के जब तक मैंने गिरफ्तारी नहीं दी तब तक कितना हो हल्ला हुआ। तब तक क्या हो रहा था, मेरे खिलाफ इतना नेगेटिव माहौल कि जब अगर मैं किसी बंदे के हाथ लग जाऊं, मेरे विरोधी के और रविंद्र गोदारा के मतलब समर्थक के, और अगर वो बंदा मेरे को हत्या कर दे, मेरे को मार दे, तो क्या कहते आप, हाँ बढ़िया हो यार, ये सही हुआ। आज मैं उसी एरिया के अंदर वहीं जा रहा हूँ, उन्हीं लोगों के पास जा रहा हूँ, उसी चौक में, चौकटा में, जहाँ पर कैंडल मार्च निकाला गया था। वही दुकानें जो मेरे खिलाफ रविंद्र गोदारा की मौत के बाद वहाँ पर जो है बंद रखा गया था, उसी एरिया में मैं जा रहा हूँ। मैं इसी प्लेटफॉर्म पर कमेंट कर रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ भी मेरे खिलाफ सबूत दीजिए, और वहाँ पर कोई सबूत नहीं दे रहा है। क्या है भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। मैंने आज मेरे दिल में आया कि मेरे को कुछ बोलना चाहिए, कहना चाहिए, तो मैंने अपना पक्ष बताया है, रखा है। इसलिए मुझे मेरे जो है ना, जो समर्थक भी हैं उनके लिए मैं स्पेशल कह रहा हूँ, कमेंट में जल्दबाजी ना करना। पूरा जो है 14 मिनट के लगभग होने वाले हैं, पूरा वीडियो सुनना, उसके बाद अगर आपको लगे भी हाँ हार, और दूसरी बात, उसके अंदर भी आप जो है ना वो भावना में ना बहना, आप वही लिखना जो आप कल को अगर 4 आदमियों के सामने, पंचायत के सामने भी अगर बोलना पड़े तो वही बोलना। जो खिलाफत करने वाले हैं तो उसी पे स्टैंड रखना आप। कल को ये ना हो कि आप खिलाफत में लिख दो और कल को कोई अगर बात होए तो उसमें आप मेरा पक्ष रखो। बिल्कुल जो जेन्युइन में खिलाफत कर रहे हो तो जेन्युइन में ही करो, और जो जेन्युइन में आप लाइक कर रहे हो तो जेन्युइन में भी करो। 4 आदमियों के सामने भी अगर आपको बोलना पड़े तो आप बिल्कुल बोलो। उम्मीद करता हूँ कि मैं किस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, किस पॉइंट को जाहिर करना चाह रहा हूँ, वो आपने अच्छे से समझा होगा। आपने इतना वीडियो अगर देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं भी देखा तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू।